साथ और खुसूसन ईद उल अजहा के मुक़द्दस मौके पर क्या कुछ खास अरेंजमेंट्स रहेंगे जो कि ग्राउंड पे दिखाई देंगे? पहले आप सबों का शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए और जो आज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग हुई उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के सारे ओहदेदारान यहाँ पे तशरीफ फरमा थे, उनके साथ जो बात हुई, क्योंकि ईद चाहे वो ईद उल फितर हो, ईद उल अजहा हो और कोई भी बड़ा दिन हो, ये जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अंडर जितनी भी मस्जिद, दरगाहें, ज़ियारतें जम्मू कश्मीर में आती हैं, उसमें इंतज़ामात का जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है वो वक्फ बोर्ड के अंडर आता है, क्योंकि जो नमाज और दरगाहों में इंतज़ामात, मस्जिदों में इंतज़ामात और जो बड़ी बड़ी यहाँ पे दरगाहें हैं वहाँ पे जो इंतज़ामात वो सारे वक्फ के ज़ेरे निगरान रहती है। उसके बाद जो ईद का ये बड़ा दिन आने वाला है, ये ईद उल अजहा, इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल रहता है। डिवकॉम, डीसी, सिक्योरिटी फोर्स, हेल्थ, जल शक्ति, पावर, ट्रांसपोर्ट और बाकी जो महकमे हैं, इनके रोल के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि ये चीज़ें पाए तकमील तक पहुंच पाए। इनका रोल अहमियत का हामी है और हम इकट्ठे होके एडमिनिस्ट्रेशन एंड वक्फ बोर्ड काम करके लोगों को वो खुशी देना चाहते हैं जिसके वो मुस्तहिक हैं, क्योंकि ये ईद साल में एक बार आती है और ये ईद सिर्फ 2 घंटों की ईद नहीं है, एक दिन की ईद नहीं है, बल्कि बाज़ाब्ता इसमें 3 दिन मुकर्रर रहते हैं। इसमें कुर्बानी का जो अहम फरीज़ा है वो इसमें रहता है और कुर्बानियों के जानवर कहाँ पे रहेंगे, कैसे कुर्बानी दी जाएगी, क्योंकि इसमें सबसे अहम रहता है कि जब हम कुर्बानी दे देते हैं, लोगों की शिकायत रहती है कि हम जो खाल होती है जानवरों की, हमारे कुर्बानी के जानवरों की खाल, सिर और पाएं और अंतड़ियाँ वो सड़कों पे फेंक दी जाती हैं, जिससे गंदगी हर तरफ से फैल जाती है और लोग इस जो हमारा सबसे अहम फरीज़ा है उसको फिर किस नज़र से देखते हैं। मैं लोगों से अपील करूंगी आपके माध्यम से, उन तमाम लोगों से जो इस कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देते हैं, कि वक्फ बोर्ड के अंडर तो ये आता नहीं है, लेकिन फिर भी ना ट्रैफिक का इंतज़ाम हमारे अंडर आता है, ये पूरा ट्रैफिक निज़ाम ट्रैफिक पुलिस और हमारे आरटीओज वगैरह देख लेते हैं, लेकिन फिर भी इस दिन हम पर इल्जाम तराशी होती है कि वक्फ बोर्ड ट्रैफिक का निजाम नहीं संभाल रहा है। चलिए शुक्रिया, अगर हम ये भी देखें, हम कोशिश करेंगे। मैं लोगों से, अपने भाइयों से अपील करूंगी, जो भी गाड़ी चलाता है वो वहां पे पार्क करे जहां उसकी जगह मुकर्रर है, क्योंकि लोगों को, राह चलने वालों को और दूसरे लोगों को जो, क्योंकि आज ईद का दिन है, ईद के दिन में हम सब जाते हैं बाजार, तो वहां पर उनको बहुत तकलीफ हो जाती है, तो वो सही जगह पे पार्किंग भी करे। अगर ये इंतजाम भी हमें करना है हम खुशी खुशी कर लेंगे, लेकिन जो हमें इंतजाम दिए गए हैं, जो हमें वक्फ बोर्ड को काम दिया गया है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम सबसे आगे रहें, लोगों को कोई तकलीफ न हो। हमारी जहाँ जहाँ ईद की नमाज अदा हो जाएगी वहाँ वहाँ साफ सुथरा पाकीज़गी से इबादत का फरीज़ा, ईद की नमाज अदा हो। ये हम सब मिलके करेंगे और हमें उम्मीद है
कि इसमें हम कामयाब हो जाएं। ईदगाह के हवाले इज्तिमा होगा हमारा वो दरगाह हजरत बल में होगा जो वक्फ के ज़ेर एहतमाम है और वक्फ वहाँ पे पूरे तरीके से एहतमाम कर रहा है। बाकी जगहों पे सरकार की ज़रूरत रहती है और सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जहाँ जहाँ पे हमें इंतज़ाम करने हैं और जो हमारे दायरे इख्तियार में है उसमें हम पूरे तरीके से इंतजामात करेंगे। रही बात ईदगाह की, ये हर बार ही ईद नमाज की बात आती है। हमें जो काम करना था, हमारे हाथ में कंस्ट्रक्शन है वो मुकम्मल है। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको बहुत बारीकी से देखना होता है और बारीक बीनी से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस देखती हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन देखती है और जब उनको लगता है कि वो सही होगा तो वो इंतजामात हमें जो करना है हम करेंगे। बाकी जो सरकार के ज़ेर एहतमाम है उसमें हम मुदाखलत नहीं करना चाहते। मैं मीटिंग में आप भाइयों से कह रही हूँ क्योंकि आप ये मीडिया और सोशल मीडिया की आवाज घर घर जाती है और हम सब इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह बिहेव करना जरूरी है क्योंकि जिससे कोई भी परेशानी हो, खुशी में खुदा ना खास्ता कोई गलत फहमी लोगों तक पहुंचे, वो चीजें ना की जाए क्योंकि हम पे ये फरीजा है, हम अपने फरीजे को अंजाम दे, लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना किया जाए और हमें खुद भी जो हम कुर्बानी दे देते हैं तो उसको सोशल मीडिया पे डालने की जरूरत है। आप देखते हैं हमारे साथ बहुत सारी हमारी वीमेन एम्पावरमेंट ये कहूंगी सारे ऑफिसरान बैठे हैं, तो ये इश्यूज रहते हैं, चाहे बड़ा दिन हो, कोई भी बड़ा दिन हो या आमतौर पे हमारी बहनें सफर कर लेती हैं तो उसमें भी कोई बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जब सफर भी करें गाड़ी में, चलें राह चलते में भी, तो इसमें खास रोल सिक्योरिटी का रहता है। हमारे जो सिक्योरिटी वीमेंस की है वो दिन ब दिन थोड़ा सा परेशान कुन हो रही है, लेकिन जो हमारी ब्रेव ऑफिसर्स हैं तो आजकल पुलिस में पूरे विमेंस फोर्स है, तो मुझे लगता है वो डिप्लॉयमेंट जब होगी तो इस किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी और इस किस्म की कोई शिकायत नहीं रहेगी। शुक्रिया। थैंक यू मैम।